हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। कहता है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो देखिए 24 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने की। कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के महानतम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है। तो 100 यानी 25 का ए ऑप्शन तुंगभद्रा। हम्पी तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर राज्य मध्यकालीन भारत में हिंदुओं का गौरवशाली इतिहास है। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासक किया है। विजयनगर की समृद्धि और भव्यता का वर्णन विदेशी यात्रियों ने किया है। ठीक है, अब देखिए विजयनगर राज्य में आने वाले विदेशी यात्रियों में जो है अब्दुल रज्जाक, बारबूसा, डोमिंग पायस, नुनीज, निकोलो, कोंटी आदि प्रमुख है। बाबर ने कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है, जिन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। इस 26 है कि गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है। तो 26 का ए ऑप्शन यानी वारंगल। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय वारंगल के प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रताप रुद्रदेव थर्ड वारंगल के शासक थे। प्रताप रुद्रदेव थर्ड ने मलिक काफूर को अधीनता स्वीकार की। प्रताप रुद्रदेव थर्ड अलाउद्दीन खिलजी का अधीनस्थ शासक बन गया। ठीक है, वारंगल में काकतीय वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था। तो 27 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक को हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक देवराय द्वितीय था। विजयनगर राज्य में अनेक विदेशी आया, जिसमें अब्दुल रज्जाक भी हैं, जो राज्य की समृद्धि की चर्चा किया है। विजयनगर राज्य में आतवान भू राजस्व विभाग को कहते हैं। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह होने का उल्लेख किया। डोमिंग पायस और बारबोसा कृष्णदेव के शासन काल में भारत आए थे। इटली के यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वेद शब्द का अर्थ है। तो डी ऑप्शन। देखिए वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो देखिए तिरुकुराल को 5वां वेद कहा जाता है। तिरुकुराल दक्षिण भारत का वेद है। उपनिषद का अर्थ है निष्ठापूर्वक पास बैठना। ठीक है, उपनिषद का अर्थ है निष्ठापूर्वक पास बैठना। क्वेश्चन नंबर है 29 कि सांभर जो है लवन झील कहाँ स्थित है। तो डी ऑप्शन। ये है कहाँ है, राजस्थान। सांभर लवन झील राजस्थान में स्थित है। सांभर लवन झील भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डल एवं बुलर झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सुकना झील चंडीगढ़ में स्थित है। अनुपम झील बिहार में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली। तो बी ऑप्शन। तो देखिए भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में बॉम्बे और थाने के बीच रेलगाड़ी 34 किलोमीटर चलाया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में रेल का परिचालन शुरू हुआ। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई। सबसे अधिक रेलवे का विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। 31 का बी। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से, जो समुद्र तल से 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में 916 किलोमीटर बहती है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, पगलादिया, मानस, तीस्ता,
संकोश आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, खाली स्थान को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। 32 का बी। तो देखिए, अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। अरुणा आसफ अली 1958 में दिल्ली की प्रथम महापौर बनी और उन्होंने मीडिया प्रकाशन गृह शुरू किया। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। सरोजनी नायडू को भारत को किला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरोजनी नायडू भारत की राज्यपाल उत्तर प्रदेश बनने राज्यपाल यानी उत्तर प्रदेश और ये बनने वाली पहली महिला थी 1947 से 49। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 अगस्त 1942 से रेडियो प्रसारण कार्य प्रारंभ किया। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। रेडियो प्रसारण के अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा हुई थी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में चुनी गई विश्व की पहली महिला एवं भारतीय थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है। तो 33 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 ईस्वी में पाक भारत के बीच युद्ध हुआ। 10 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हो गई। भारत और पाक के बीच प्रथम युद्ध 1947 से 48 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही क्रम, तो इसका होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम है कि बिहार ग्रेटर देन बंगाल ग्रेटर देन केरल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य है बढ़ते क्रम में अरुणाचल प्रदेश लेस देन मिजोरम लेस देन सिक्किम लेस देन मणिपुर और लेस देन नागालैंड। ठीक है, अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आमेर महल कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन। आमेर महल जयपुर में है। सवाई जयसिंह जयपुर में प्रसिद्ध शासक थे। सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया और सवाई जयसिंह को खगोल विद्या में रुचि थी। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। तो डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए, सुल्तानपुर बाघ संरक्षण स्थल नहीं है। सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में अवस्थित है। यह झील अभयारण्य विभिन्न जल पक्षी के लिए जाना जाता है। सरिस्का नेशनल पार्क अभयारण्य राजस्थान में अवस्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क अभयारण्य कर्नाटक में है। मानस नेशनल पार्क अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। 37 है कि जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। 37 का होगा ए सिंगापुर। तो जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इस मिशन के सफल होने से भारत 1999 से जुलाई 2023 तक 36 देशों के कुल 431 विदेशी उपग्रह लॉन्च कर चुका है। इसरो ने वर्ष 2023 में मार्च में LVM-3 रॉकेट से ब्रिटेन के वनवेव से संबंधित 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसरो ने अप्रैल 2023 में PSLV रॉकेट से सिंगापुर के 2 उपग्रह TLEOS-2 और LUMI-LIT-4 उपग्रह लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ए ऑप्शन। देखिए, भारत में हुनों का
हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। स्कंदगुप्त हुन को पूरी तरह परास्त कर दिया था। स्कंदगुप्त को अंतिम महान गुप्त शासक माना जाता है। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील को पुनः मरम्मत करने का प्रमाण मिलता है। उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर वर्णदत्त थे। पर्णदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को आदेश दिया सुदर्शन झील का निर्माण करवाने के लिए। 39 वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो डी ऑप्शन। तो देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण 1936 में हुआ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है और शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में दिखाई देती है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में अवस्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो 1973 में भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है। ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क जो है केरल में स्थित है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 कहता मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो डी ऑप्शन। तो देखिए, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य के लिए धन संग्रह करना। मोहम्मद गजनवी 998 से 230 ईस्वी शासनकाल ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1000 से 1001 ईस्वी में हिंदूशाही शासन जयपाल के विरुद्ध में। मोहम्मद का अंतिम आक्रमण 227 ईस्वी में जाटों के विरोध में हुआ था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 41 कहता निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? बी ऑप्शन। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तजाकिस्तान एशिया महादेश के मध्य में स्थित एक देश है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा है। देखिए, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबत, यमन की राजधानी साना, ओमान की राजधानी मस्कट है। 42 से जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए? तो सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन यानी 3 होगा। ठीक है। अब देखिए कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में ज्योति सुरेखा वेन्नम द्वारा महिलाओं के व्यक्तिगत कंपाउंड में कांस्य पदक जीता है। 43 कहता अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो 43 का ए ऑप्शन। तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए थे। चिकमंगलूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में सबसे अधिक कहवा कर्नाटक में उत्पादित हुआ है। ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहवा एक गर्म पेय पदार्थ है। नारियल भारत में सबसे अधिक केरल राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि उपन्यास दी ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? तो 44 का बी खुशवंत सिंह। उपन्यास दी ओपियम ट्रॉफी के लेखक खुशवंत सिंह हैं। देखिए, दी शील्ड कोविशील्ड इसका लेखक है प्रकाश कुमार सिंह। इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज झुम्पा लाहिरी लेखक है। हाफ अ लाइफ इसके लेखक वी.एस. नाइपॉल है। डॉलर बहू इसके लेखक सुधा मूर्ति हैं। और ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। ठीक है। कौन है? विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो बी ऑप्शन। तो देखिए, जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। जीवी मावलंकर पर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। जीवी मावलंकर की पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। प्रथम दलित स्पीकर GMC बालयोगी थे। ठीक है। बालयोगी का भी पद पर रहते दुर्घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई। ये भारत के सबसे युवा स्पीकर थे और प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत खालिस्तान नदी को केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। 46 का डी ऑप्शन यानी बेतवा। ठीक है। बेतवा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में किसके भाग है? 47 का डी ऑप्शन। तो देखिए, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर के भाग हैं। ठीक है। प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता हैं। ठीक है। और शेरी
सेली बीज सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। कहता मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश, तो 48 का होगा ए। तो मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश भारत है। ठीक है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुआ था, जिसमें पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब किकी हॉकिंसन स्वीडन ने जीती थी। 2023 से पहले 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हुआ। भारत की पहली मिस वर्ल्ड विजेता रीता फारिया 1966 थी। देखिए 49 क्वेश्चन नंबर 49 है कि मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में खेलो इंडिया यूथ 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? 49 का सी यानी तलवारबाजी में। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना? तो 50 का होगा ए ऑप्शन यानी ईरान। ठीक है। तो जुलाई 2023 में ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना। ईरान को SCO की 2021 की दुशांबे शिखर सम्मेलन में अस्थायी सदस्य बनाने का निर्माण किया गया। ईरान के सदस्य बनने में शंघाई सहयोग संगठन में वर्तमान सदस्य देशों की कुल संख्या 9 हो गया है। ठीक है। भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, चीन और ईरान वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य हैं। ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में चीन में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।